नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी के साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो भाषिनी के साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बन गया है। ठीक है, तो भाषिनी क्या है? तो भाषिनी भाषा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक पहल है। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों को इंटरनेट और सेवाएं उनकी भाषा में आसानी से उपलब्ध कराना। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था, जो कि 22 भारतीय भाषाओं के साथ। ठीक है, तो अभी भाषिनी के साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है त्रिपुरा। ठीक है, भारत का यह 8वां राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। ठीक है, इसे डेवलप किया है, जो भाषिनी ऐप है इसे डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, और डेवलप किया गया है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, जो ये मिशन है वो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। ठीक है, अब त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा के जो सीएम है वो है मनिक शाह। ठीक है, मनिक शाह। गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। ठीक, कोक बोरोक भाषा दिवस 19 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि 19 जनवरी 1979 को कोक बोरोक को राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक, कोक बोरोक एक भाषा है जो कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी तब 19 जनवरी 1979 को। ठीक है, इसीलिए 19 जनवरी को कोक बोरोक भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है, गरिया पूजा महोत्सव मनाया जाता है, कोजगिरी फेस्टिवल मनाया जाता है, फायर पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम जीरो लाइन सीमा रेखा भी कहते हैं। ठीक, त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक, मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना त्रिपुरा में चलाई जा रही है। सीएम सात योजना भी त्रिपुरा में चलाई जा रही है। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक जो है अगरतला त्रिपुरा में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो समाचार पत्र दिवस मनाया गया है 29 जनवरी को मनाया गया है। ठीक, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया है। भारत में हर वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 जनवरी 29 जनवरी 1780 को। ठीक है, 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला, ठीक है, पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, जो कि ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र था। इसीलिए भारत में 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, अब प्रकाशित हुआ था। इसकी थीम क्या है? तो थीम है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। ठीक है, तो भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट लॉन्च किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला, ठीक है, नागोबा यात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, नागोबा यात्रा मेला शुरू हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के केशलापुर गांव में आधी रात से
नागोबा यात्रा शुरू हुई है। ठीक, 8 दिन की इस यात्रा को मेशराम क्लान आदिवासी गूंड समुदाय का पर्व माना जाता है। ठीक, पावन पर्व माना जाता है। यह देश में दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी जनजातीय मेला है। कौन सा? नागोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। ठीक, अब तेलंगाना में मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। ठीक है? विश्व तेलुगु सम्मेलन राजा महेंद्र वर्मन में शुरू हुआ है। ठीक, रायथू भरोसा योजना, ठीक है, रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो, ठीक है, अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। ठीक, वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने इंद्र ब्रह्मा योजना का चरण 1 शुरू किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहां से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में किया है। तो इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। कहां से किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया है। ठीक है, NVS-2 क्या है? NVS नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, किस लॉन्च व्हीकल से किया है? तो GSLV F-15 से किया है। ठीक, NVS क्या है? एक सीरीज का दूसरा उपग्रह है जो कि नैव आईसी नेविगेशन विद इंडियन ट्रांसलेशन प्रणाली की सेवाओं को मजबूत करेगा। ठीक, और लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। NVS सीरीज में 5 सैटेलाइट भेजी जानी है जो कि नाविक सिस्टम को अपग्रेड करेगी। ठीक, नैव आईसी या भारत का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि GPS USA का नेविगेशन सिस्टम है, रसिया का ग्लोनास है, चाइना का बाइडुई है। ठीक, अभी तक भारत कुल 548 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिसमें भारतीय हैं 433 और विदेशी 115 है। ठीक, विदेशी 115 है। आंध्र प्रदेश में के विजयानंद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। अयन्ना पत्रन चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए EDX के साथ समझौता किया है। ठीक, साझेदारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित जो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार है वो मनोज सिन्हा को दिया गया है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक, तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का आरोहण 28 जनवरी 2025 को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है। यह आयोजन इस साल के अंत में होने वाला है, जिसमें देश भर के पैरा एथलीटों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक, तो चेन्नई में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है जॉर्जिया को। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, अभी यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश है जहां अभी मलेरिया है, वो तुर्की है। तुर्की में अभी तक मलेरिया है, मलेरिया मुक्त घोषित नहीं हुआ है। अभी जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, इस
मलेरिया मुक्त स्थिति के साथ जॉर्जिया 45 अन्य देशों के और एक क्षेत्र में शामिल हो गया है। ठीक, अब मलेरिया रोगवाहक कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ठीक, रोगवाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। दवा जो है वो कुनैन, ठीक है, कुनैन सिंकोना बच्चे की छाल से मलेरिया आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक, डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। मास्क्यूरिक्स और R21 मैट्रिक्स 21 का निर्माण जो किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया दोनों मिलकर किया है। ठीक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने मिलकर किया है। ठीक, मलेरिया डे कब मनाया जाता है? मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक, कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2037 तक, 2047 तक। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2025 तक और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक भारत ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सोरोंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य के सोरोंग जिले में, ठीक है, देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम। ठीक, सिक्किम राज्य के जिले सोरोंग जिले में, ठीक है, जैविक मत्स्य पालन केंद्र खुला है। सिक्किम भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में शुरू हुआ है। सिक्किम ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक, सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। ठीक, सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। ठीक, भारतीय सेना ने बीआरओ ने भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। बेली ब्रिज बना रहे थे बीआरओ और सेना दोनों मिलकर, वो पूरा हो गया है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? ठीक, असम ने अभी, ठीक है, दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक, जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, शहर में नए स्थायी विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचों का भी विकास किया जाएगा। असम में हाथियों की संख्या, ठीक है, हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। ठीक, सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूम में किया गया है। ठीक, भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ठीक, हो भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है या किया जा रहा है? ठीक, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहुआ सरस्वती तीर्थ में यह आयोजन हरियाणा के समृद्ध और संस्कृति, शिल्पकला और पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम होगा। उद्देश्य क्या है इसका? पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना। इस 7 दिवस जो महोत्सव हो रहा है 7 दिवसीय, को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया जा रहा है। इसमें स्टेट पार्टनर है राजस्थान। ठीक है, यह सम्मान जो है सरस्वती सम्मान को देता है तो के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देता है। 2023 के लिए किसे मिला था 33वां सरस्वती सम्मान? तो प्रभाव वर्मा को मिला था। ठीक, रुद्र सात्विकम के लिए मलयालम लेखक हैं, इनको मिला था प्रभाव वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान जो था 23 में मिला था। ठीक,
अब गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार। निगोल चकोबा त्योहार संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया। रण उत्सव गुजरात में। ठीक है। कागेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया। संस्कृति उत्सव 2024 यूपी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2024 हैदराबाद। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो है आदर्श वाक्य एनडी आदर्श वाक्य। ठीक है। गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है। मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है केरला में। ठीक। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। गान नगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है। जेलियांग ग्रोंग समुदाय। ठीक है। 5 दिन का यह उत्सव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हाल ही में किसने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है तेलंगाना सरकार। ठीक। सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है, जिसमें तेलंगाना का इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी के। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो कि लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को विश्व परिभ्रमण दिवस मनाया गया। ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया गया। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया 16 जनवरी को। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ठीक है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा की स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और 24 जनवरी को यूपी डे भी मनाया गया। ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। और 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया। ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।